ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्म पंछी से उस रूहानी बेहद के बाप ने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर फिर सुनाते हैं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। हम सभी बाप तो हो नहीं सकते। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब इस तन को धारण करते हैं तो भाई बहन बनते। फिर जब रिश्तों में कर्मों में आते तो फिर अलग अलग हमारे कर्म में रहते, हमारे जो है रिलेशन बनते हैं। भाई का, कोई आत्मा भाई का पार्ट बजाती है, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बच्चे का, कोई वही आत्मा कोई टीचर का पार्ट बजाती है, तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह से। लेकिन हम एक पिता की संतान, सब आत्माएं ब्रदरहुड, क्योंकि आत्मा एक समान है। उसका कोई साइज, कोई कलर, कोई इस तरह से नहीं। और आत्मा जब तन में आती है तो यही प्रकृति के तख्त पर विराजमान होती, कोई हाथ में या कोई हाथ में फिट नहीं हो जाती। इसीलिए इसे अकाल तख्त कहा गया है। आत्मा का कोई काल नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है ना। तो बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। बाबा कहते हैं सभी, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ठीक कर भीतर में सब में बाप है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है। बाबा कहते जिससे वर्षा मिलना है, फादरहुड है, तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। फिर वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का एक बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर, सुप्रीम सोल। हम सोल और वो वर्ल्ड फादर, गॉड फादर है ना, गॉड ऑफ लाइट। तो बाबा कहते हैं गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है गॉड फादर? तो बाबा कहते हैं वो एक ही है और सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है
उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। बाबा कहते हैं उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। वो सतो प्रधान पूजा है, यह भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान से दिन होता है, भक्ति से रात होती है, और भक्ति से जब वैराग्य होता है तो हम ज्ञान में आते हैं, तभी भक्ति से वैराग्य होता है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं किसके लिए? सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, जहाँ हमारा जीवन होते हुए भी, कर्म में रहते हुए भी हम मुक्त रहते हैं। आत्मा निश्चय कर, आत्मा समझ, हम वहां पर जीवन होते हुए भी सुखी रहते हैं, है ना, मुक्त अवस्था में। जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम हो गया जहाँ हम रहने वाले हैं, है ना। तो वहाँ हम टॉकी में नहीं रहते हैं, सिर्फ शांत रहते हैं, और जीवन होते हुए भी हम सुखी रहते हैं। वो सतयुग है, वह हमारी होती है आत्मा की फर्स्ट स्टेज, सतो प्रधान अवस्था, है ना, जब हम आदि में आते। बाबा कहते हैं इस तरह से जीवन मुक्ति धाम को सदगति कहा जाता है। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। वहाँ पे कर्म आदि कुछ होता नहीं, क्योंकि शरीर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं वहाँ बुद्धि में यह धारण करना है कि वह है जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ हमारा घर है, शांति धाम, जहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। वहाँ कोई भी इस तरह का सुख दुख, कोई जो है इस प्रकृति के सौंदर्य, इस तरह से कुछ भी बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण जो है आत्मा टॉकी में रहती है। हमारी ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, उसकी वजह से फिर ये आत्मा क्या होती है? टॉकी में होती है ना। तो बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, साक्षात्कार के लिए, सिर्फ देखने के लिए मूवी, है ना। बाबा कहते हैं वहां टॉकी में नहीं हो सकते। तो एक है टॉकी, एक है मूवी, और यहाँ हम आते जो एक है हमारा मुक्त अवस्था जहाँ शांति धाम है। तो ऐसे बाबा कहते हैं 3 है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहाँ एक साकार में होते हैं, एक में साक्षात्कार करने, और एक जगह होता है जहाँ हम मुक्त अवस्था में सिर्फ शांति, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ जब हमें ऑर्गन्स मिलते हैं तो हम यहाँ टॉकी में आते हैं। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती है। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन जो फर्स्ट फ्लोर जैसे जहाँ आत्माओं का घर है, सूक्ष्म वतन है, फिर स्थूल वतन है जहाँ हम हर एक चीज को देख करके, छू करके, और जहाँ पे हम चीजों को इस तरह से टच करके उन्हें अनुभव करते हैं। यहाँ पे स्थूल वतन जो इन नेत्रों से देखने में आता है ना, जो हमारे स्थूल नेत्र होते हैं उनके द्वारा हम देखते हैं, समझते हैं, और उनके द्वारा ही फिर हम उसमें आते हैं, है ना। तो बाबा हमें इस तरह इन 3 फ्लोर के बारे में बताते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाबा कहते हैं बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है कि मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जान ना सके। देवी देवता भी नहीं जान इसको, प्राय ये ज्ञान लोप हो जाता है ना, तो उनको भी ये ज्ञान तो होता नहीं। बाबा कहते हैं इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती जो राजा बने हो
गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। बाबा कहते सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, है ना। ऐसा नहीं कि वहां धन संपदा नहीं है, वहां तो बहुत जास्ती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना धन संपत्ति है। लेकिन वहां सुख का कारण होता है कि आत्माएं वहां 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, है ना। बाबा कहते हैं वहां माया, कौन सी माया से हम दुखी होते हैं? इन 5 विकारों की माया से, और वहां ये 5 विकार होते नहीं, है ना। स्थूल धन तो खूब अपार रहता है, पूरा ईंट की दीवारें नहीं बल्कि सोने और हीरे मोती से जड़ित दीवारें होती है। तो बाबा कहते हैं वहां पे हम क्या रहते हैं? संपूर्ण यहाँ विकारी है, और वहां सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। बाबा कहते हैं भारत की ही बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया, है ना। तो सतयुग की ही आयु इतनी लंबी कर दी कि ये सारे युगों का पूरा आंकड़ा बिगड़ गया। बाबा कहते हैं समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। 5000 वर्ष में तो ये हालत है। हाँ, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, तड़प कर मर रहे हैं, कोई गर्मी से, कोई सर्दी से। किसी के पास में डॉग है तो उसको भी एसी में जगह है रहने के लिए और खाने के लिए, दूध रोटी मिल रहा है। नहीं तो फिर किसी किसी को, मनुष्य आत्माओं को भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, कचड़े से उठा करके खाते हैं। तो इससे दुख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब ये 5000 वर्ष में इस दुनिया का ये हाल है, यदि लाखों वर्ष हो तो क्या हो? हाँ, एक के ऊपर एक रहेंगे क्या? हाँ, ऐसे एक के एक ऊपर ही रहना पड़ेगा फिर तो बाबा कहते हैं इस तरह से लाखों वर्ष कह दिया। तो लंबा समय देने की वजह से फिर बाबा कहते हैं तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं, हम सभी जो हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, अभी बने नहीं है। कर्मातीत को सब हो जाए कर्मातीत अवस्था में, तो फिर ये दुनिया का जो कहना चाहिए कि सीन ही बदल जाए ना, सतयुग तो आ जाएगा, तो फिर सब ये खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते अभी बन रहे हैं ना। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है, बाप समझाते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है ना। गोल्डन एज से अब आयरन एज कैसे समझेंगे कि आयरन एज में उम्र का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब कैसे कौन से एज में आपका ये देह छूट जाए, है ना। और जो गोल्डन एज है जिसे हम अमर लोक कहते हैं, वो अमर लोक अर्थात सतयुग, जो 150 वर्ष से पहले ना तो किसी की अकाले मृत्यु, ना कोई विडो, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, ना कोई कुछ भी, भूख से इस तरह से किसी भी परेशानी में रह करके कोई भी शरीर को कष्ट होता ही नहीं है जब तक 150 वर्ष की आयु पूरी ना हो जाए। उससे कहते हैं गोल्डन एज। फिर अभी हम वो गोल्डन एज से आयरन एज में, सतो रजो तमो अवस्था में आके बिल्कुल इस कलिकाल में हम दुख हो जाते हैं ना, कलयुग में दुखी हो जाते हैं, आयरन एज हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के जो हमारे सद्गुण है ना, जो वो सद्गुण अवगुणों में बदल जाते, विकारों में बदली हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते फिर उस आत्मा की शक्ति, बल सब कुछ कम हो जाता है, देहभान में आ जाते हैं, काम विकार में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा में खाद पड़ी हुई है, यह आत्मा की भेंट की जाती है ना। आत्मा का आत्मा से मिलन होता है ना, आत्मा का ही परिचय परमात्मा आकर के देते हैं। तो स्वदर्शन कराते हैं, देव दर्शन कराते हैं। इस जो है 4 युगों का ड्रामा, सीढ़ी का, कैसे ये 4 युग कैसे बदली होते हैं, कैसे हम ये सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, ये सब बातें बाबा आकर हमें स्वयं बताते हैं। बाबा कहते हैं
यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। शुक्रिया बाबा, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बाबा देखिए, स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को कितने बड़े बड़े जो है टाइटल देते हैं, कितने बड़े बड़े हमें सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। बाबा कहते राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? हाँ? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? अब जो हम डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो उससे आप जैसे जो एडवोकेट होगा, जो लॉयर होगा, वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जो फांसी पर कोई इस तरह से जिसने क्राइम नहीं किया है उसे जबरदस्ती चढ़ा रहे होंगे तो उसे उतारना होगा, तो उसके फंडे उसका वो सीखेगा कि हम कैसे उसे बचाएं, या फिर किसी का जिसने क्राइम किया है उसको कैसे हम फांसी पर चढ़ाएं। तो झूठ और सच में वो करता है। डॉक्टर होगा तो शरीर के अंग को कहाँ कैसे किस जगह पर कैसे फिक्स करना है, यह सब नॉलेज। तो पर इस नॉलेज से, इस पढ़ाई से तो आत्मा की सदगति नहीं होगी ना। इस ज्ञान से तो शरीर निर्वाह के लिए आप अपना कर्म करेंगे या जो मनुष्यों का जीवन है उसे बचा पाएंगे, एक डॉक्टर, एक वकील। लेकिन यहाँ जो आत्माओं का सदगति दाता है, जो ज्ञान का सागर है, तो वो कौन सा ज्ञान है जिस से आत्मा जो दुर्गति आत्माओं की हुई है उसे सदगति में ले जाने के लिए, तो यह उच्चते उच्च ज्ञान के सागर जो परम पिता परमात्मा है, उस उच्चते उच्च ज्ञान की बात कही गई है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा, है ना। तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब उस डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई से तो आप विश्व महाराजा महारानी नहीं बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण और जो मनुष्य से देवता तो नहीं बनेंगे ना, तो वो तो स्वयं भगवान ही बनाएंगे, देवी देवता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, है ना। बाबा कहते सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े, बनाने के लिए आना पड़े। तो बाबा कहते हैं जिसके पास में ये नॉलेज होगी वही तो बनाएगा, जो बना पाएगा वही तो बनाएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते, है? तो बाबा कहते हैं हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं शिव को तो कोई जानते ही नहीं कि कौन है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, सुनी है ना। तो बाबा कहते हैं अमर कथा और तीसरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। त्रिनेत्र कोई यहाँ माथे में उगता नहीं है। त्रिनेत्र अर्थात ये समझ का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, मन बुद्धि संस्कार, मन और बुद्धि के द्वारा इस आत्मा की जो समझ हमें परमात्मा आकर के देते हैं, तो यह तीसरा नेत्र भी स्वयं भगवान आकर ही देते हैं। अमर कथा और तीसरी की कथा स्वयं अमरनाथ आकर हम आत्माओं को सुनाते हैं। तो बाबा कहते नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, वही सत्य कथा है जिसे मनुष्य से क्या बनते, नर से नारायण बनना होगा, तभी तो फिर वही तो सत्य पिता आकर सत्य कथा सुनाते हैं। और वह भी हमें जो है कहाँ का सतयुग का महाराजा महारानी बनाते हैं ना। तो सत्य कथा तो भक्ति की नहीं हुई। बाबा कहते हैं इस तरह से वही बातें नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती, तो वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती
जो शास्त्र आदि है ना। अब यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा हमें सारा भक्ति का जो निचोड़ है, सारा हमें यथार्थ रीति यहाँ आकर के प्रैक्टिकल में सम्मुख हो परमात्मा हमें वह सब बताते हैं और उसे धारण भी करना है। जैसे 9 रत्न है, तो 9 रत्न में अष्ट प्लस 1 ऊपर में शिव परमात्मा और बाकी 8 रतन, फिर वो अंगूठियों में जड़ के दिखा दिया। जबकि अष्ट रतन तो सतयुग के जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने प्रारब्धि प्राप्ति मिली जिनको, वह हुआ। तो इस तरह से फिर शास्त्र आदि बताए, तो वह भी बाबा कहते हैं यहाँ ही। जैसे ब्राह्मण का बताया बाबा ने, तो जो ब्राह्मण वो होते हैं जो वस्त्र आदि की कोई बात नहीं है उसमें। ब्राह्मण अर्थात जिन आत्माओं में विकार टच भी ना कर पाए, 5 विकारों से बिल्कुल भी उनका कोई भी सरोकार ना हो, वो ब्राह्मण कहा है ना। कपड़े आदि खान पान का बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ वृत्ति, ये सब बाबा ने कहा है ना। तो इस तरह से जो बातें शास्त्रों की हैं, अब बाबा बैठ हमें उन्हें क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति मार्ग में काम आती हैं जो पास्ट में हो जाती हैं, है ना। तो जो सतयुग की बातें वही भक्ति में चलती हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहते काम आती। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। बाबा कहते हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं, कलयुग में क्यों पड़े हैं। परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। कई समझते हैं कि भगवान ही दुख और भगवान ही सुख देता है, भगवान ही इतना सब कुछ करता है। तो भगवान ने तो ना ही ये कहना चाहिए दुख की दुनिया की रचना की, और ना ही भगवान ने हमें दुख दिया। तो भगवान की दुनिया तो अलग ही है, जहाँ हमें आधे कल्प का सुख मिलता, फिर रावण आकर वो हमें पराया राज्य में हम जाते, उसकी गिरफ्त में सर्वात्माएं हो जाती हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हो, रावण कहते ही 5 विकारों को, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं तो नई दुनिया रचता हूँ, पुरानी थोड़े ही रचता हूँ। तो बाबा कहते हैं पहले नई दुनिया बनाते हैं, है ना। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान ने किसी से पूछा कि मांगो, क्या वर मांगते हो, तो कहा कि मुझे सुख चाहिए। तो पहले सुख मिला, है ना, तो फिर दुख मिला। तो बाबा कहते इस तरह से पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे, तभी तो फिर वापस नई बनेगी, है ना। तो ये तो ड्रामा जो है चलता रहता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही राज्य में सब लक्ष्मी नारायण से ही चल जाएगा। तो बाबा कहते और भी राजाएं होंगे ना, तो जिसकी निशानी है विजय माला, है ना। बाबा कहते बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। इस तरह से बाबा कहते दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह नहीं जानते हैं कि यह क्यों पूजी जाती है। तो ऊपर में फूल कौन है, जिसे हम आंखों से लगाते हैं और मुख से चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, वो स्वयं शिव परमात्मा है, जो फूल है माला का। तो माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे, है ना। पहले फूल को फेरते नमस्ते करते हैं, फिर माला को फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, है ना, इस तरह से। तो बाबा कहते अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बैठे हैं राम 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 राम, बात भी कर लेते हैं, किचन में कुछ काम चल रहा है तो उधर भी याद कर लेते हैं कि मिल्क रखा है, ओपन ना जाए, नुकसान हो जाएगा, इधर राम 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 लगे हुए हैं। तो इसे थोड़ी ना सिमरना कहते हैं,
है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि बुद्धि कहीं बाहर में ना जाए, है ना। मंत्र बीज मंत्र क्यों देते हैं? ताकि आपके थॉट में कमी आए, आपकी व्यर्थ संकल्प में ना जाए आप, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। जो बहुत भक्ति करते हैं तो बाबा कहते हैं वो सिर्फ विकर्म नहीं करेंगे, है ना। उन्हें पता रहेगा कि हमें यह गलत काम नहीं करता। तो बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते यह एक नाटक है। उसमें बाबा कहते हैं उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ भी जगह खाली हो जाती है। वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मच्छी मयानी थी। बाबा कहते हैं मछली फंसाने वाले वहां रहते थे, है ना। तो अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, कितने बड़े बड़े समुद्रों में बिल्डिंग्स बनाए, समुद्रों में दुनिया बसा दी, चांद सूरज को अलग अलग कर दिया। अब सूरज जब यहाँ होता है तो वहाँ रात तो यहाँ दिन, इस तरह से हो गया ना। तो टुकड़ों में बांट दिया। तो ये जो दुनिया जैसे जैसे मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ बढ़ा वैसे वैसे फिर ये दुनिया को बढ़ाना पड़ा, नहीं तो रहेंगे कैसे। तो यह भी एक ड्रामा का सीन है, इसे भी आपको साक्षी होकर के देखना। जो हुआ सो हो रहा है और जो हुआ हो चुका है वो वापस आने वाला है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है कभी ना खत्म होने वाला, ऐसे ही ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो बाबा कहते इस तरह से ये जो बॉम्बे आदि है ये सब तो होंगे नहीं। सिर्फ जो कहना चाहिए दिल्ली के पास ही परिस्थान और मीठी नदियों की राजधानी होती है। तो बाबा कहते इस तरह से जो दुनिया के लिए समुद्र को कितना सुखाया गया है ना, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं। बाबा कहते वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे जगह पर घूमने के लिए, थोड़ा बुद्धि को ठीक करने के लिए, थोड़ा मानसिक संतुलन, मानसिक अशांति होती है तो मानसिक शांति के लिए, मनसा को सुख करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से सतयुग में थकने करने की तो कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती। कोई अप्राप्ति, कोई ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपको ना चाहिए और मिले, तो कोई भी वहां इच्छा रहती ही नहीं है ना। तो बाबा कहते इस तरह से कोई तकलीफ होती नहीं। अब तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है ना। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं। तो बाबा कहते घर का कामकाज भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट बनकर तो सिर्फ पढ़ते ही हैं, है? घर में और भी एक्टिविटीज करते हैं। तो यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है ना। बाबा कहते उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। तो यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे, भगवान वाच है ना। वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, है ना। बाबा कहते हैं परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे, है ना। बाबा कहते कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है,
सब मरेंगे, तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है ना। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे। बाबा कहते ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। बाबा कहते हैं कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। सभी जानते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। बाबा कहते फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। फिर उन्हें देवता नहीं कहते। बाबा कहते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा ही पूज्य परमात्मा ही पुजारी है, नहीं, आत्माएं पूज्य पुजारी बनती हैं। बाबा कहते जब वो पुण्य आत्माएं रहती हैं तो पूज्य होती हैं, और जब पापात्माएं बन जाती हैं, विकारों में आती हैं, तो फिर वही पुजारी बन जाती हैं। अपने जड़ चित्रों की पूजा करती हैं। और जड़ चित्रों की पूजा इसीलिए करती हैं क्योंकि वो उनकी पूर्वज आत्मा उनमें आभास ना जागती है कि ये पवित्र है ना। पवित्र आत्माएं थी, अब वो आत्माएं उन मूर्तियों में रहती नहीं है, वो जड़ चित्र होते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वाम मार्ग में गिर फिर पुजारी बन जाते हैं। फिर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता। बाबा कहते हैं ना ही पुजारी बनता हूँ। ना बाबा तो ना पुजारी ना पूज्य, पूज्य तो है ही देवों के देव महादेव है ना, तो वो तो एवर प्योर है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जब शुरू में सिर्फ शिवालय होते हैं ना, फिर धीरे धीरे जास्ती धर्म की स्थापना और धर्म आते हैं, है ना। तो बाबा कहते फिर अनेक मत आती हैं, तो मतांतर होते हैं, फिर और अधिक ऐसे 5 तत्वों को भी पूजने लग जाते हैं। प्रकृति को, ये 5 तत्वों को, सबको, जल थल को, पेड़ पौधों को, सबको ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो है शुरू में देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते। बाबा कहते जिस जो है फिर भक्ति मार्ग में वही फिर शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। तो जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनका ही फिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि एकदम बन जाते हैं, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य
पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं, है ना। बाबा कहते पूजा के लिए यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है ना। तो यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी, है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो फिर रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। तो सतो में नहीं आते ना, रजो और तमो में आते हैं, मध्य से आते हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से, इसलिए फिर हिंदू रख दिया है। असल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम सुपूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं और ना पुजारी हैं, है ना। दोनों ताज चले जाते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाबा कहते हैं बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं। बाबा कहते निराकार बाबा जो है उनको शरीर नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही है एक है, मन मना भव मामेकम याद करो। मन मना भव कर्म में रहते मुझ एक को याद करो, और मामेकम मन मना भव मन से याद करना और कर्म में रहते मुझे को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। अब ऊपर से नीचे उतरेंगे तो आत्माएं देवकुल में आएंगी, तो देवी देवता बनकर उतरेंगी, है ना। बाबा कहते हैं हम 84 के चक्र में आएंगे तो ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। हम आत्माओं का कैसे ये चक्र घूमता है ना। तो वह बात बाबा कह रहे कि स्वदर्शन, खुद का दर्शन करते हैं ना, तो इस तरह से फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिल्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है ना, संगम पर ही होता है, बाकी कोई भी युग में नहीं होता। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना है। सतयुग का, जहाँ कोई गम नहीं होता, बेगम होते हैं, तो वहां का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। अब बेगमपुर जैसे हम कोई पुराने घर में रहते हैं तो हम पुराने घर से अपना पूरा जो मन कहाँ लगा रहता है, नए मकान में लगा रहता है ना, उसकी खूबसूरती, उसको कैसे सजाएं, उसको कैसे रखें, उसमें जा करके हम कैसे किस प्लेस में कौन से सामान को रखेंगे, तो आपकी जो मन है वो सदा उस नए घर में लगा रहेगा, क्योंकि आपका पुराने घर से आपका जो है एकदम नाता तोड़ने जैसा आप फील करते हैं कि टूट गया है, क्योंकि अब मकान पुराना हो जाता है ना। तो ये सब जो बाबा कहते हैं कि यही एक संगम ऐसा है, संगम युग, जहां आप उन सब सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। फिर वहां तो आप आत्मा निश्चय करके रहेंगे, आत्मा समझ आपके कर्म अकर्म बनते, तो वहां यह सब एहसास, यह सब दुख सुख की दुनिया या क्या कैसा है, कुछ भी वहां पे आपको महसूस एहसास इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। यही एक संगम, श्रेष्ठ संगम युग है, जहाँ यह सब परमात्मा मिलन का सुख, दुख सुख का अनुभव, उस दुनिया का सुख का अनुभव या परम धाम के सुख का अनुभव, परम पिता परमात्मा के लव में लीन होने के सुख का अनुभव, सब कुछ आप यही करते हैं। बाबा कहते हैं, आज का स्लोगन बाबा ने दिया, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।